15 नवंबर साल 1875 को झारखंड के खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दुखद रूप से उनकी गिरफ्तारी के बाद उसी वर्ष मात्र 25 वर्ष के अल्पायु में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने लोगों के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज भगवान के रूप में पूजता है। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार साल 2021 से उनकी जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे वीर पराक्रमी पुरुष को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। वीर बिरसा अवतार अबुआ देशम है अबुआ राज, अबुआ देशम है अबुआ राज। धर्म रक्षणासाठी त्याने पेटवली ती ज्योत, तीर काम ठाकुरड घेऊनी भरला अंगी जोश। धर्म रक्षणासाठी त्याने पेटविली ती ज्योत, तीर काम ठाकुरड घेऊनी भरला अंगी जोश। दऱ्या खोऱ्यातून उलगुलांचा घुमला आवाज, दऱ्या खोऱ्यातून उलगुलांचा घुमला आवाज। अबुआ देशम है अबुआ राज, अबुआ देशम है अबुआ राज। आदिवासींच्या हक्कासाठी लढला रणवीर, जल जमीन जंगलासाठी त्याने उपसले हत्यार। आदिवासींच्या हक्कासाठी लढला रणवीर, जल जमीन जंगलासाठी त्याने उपसले हत्यार। रक्तरंजित क्रांती होता जिरला गोरा माझ, रक्तरंजित क्रांती होता जिरला गोरा माझ। क्रांतीवीरांच्या चरणी माझे प्रणाम कोटी कोटी, धरतीआबाचं नाव गाजतय साऱ्यांच्याच ओठी। क्रांतीवीरांच्या चरणी माझे प्रणाम कोटी कोटी, धरतीआबाचं नाव गाजतय साऱ्यांच्याच ओठी। जयंती आता करू बिरसा बाबाचं हे राज, जयंती आता करू बिरसा बाबाचं हे राज। अबुआ देशम है अबुआ राज, अबुआ देशम है अबुआ राज। गौंड जनजाति की वीरांगना जिसने 3 बार अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए, जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को 17 बार परास्त किया, नारी सम्मान के लिए खुद की बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। गौंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को चंदेल सम्राट कीरत सिंह के परिवार में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि इनका नाम दुर्गावती रखा गया। 5 अक्टूबर 2023 को रानी दुर्गावती के जन्म के 500 साल पूरे हो गए। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था।
इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उनके पिता कीरत सिंह को भी अपनी पुत्री पर गर्व था, क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थी। इस तरह का उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। 18 साल की उम्र में उनका विवाह गढ़ा कटंगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ, जिससे दो शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। और यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के इरादे से शेरशाह सूरी ग्वालियर और मालवा पर कब्जा कर लिया। लेकिन बुंदेलखंड में कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय राजा कीरत सिंह को गोंडवाना साम्राज्य से मदद मिली, जिसमें रानी दुर्गावती का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह के विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का अनजान बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में उनका पुत्र वीर नारायण केवल 3 वर्ष का ही था। सभी चिंतित थे कि राजा दलपत शाह के निधन के बाद गोंडवाना साम्राज्य का क्या होगा, अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। रानी दुर्गावती ने सूझबूझ से काम लिया और अपने 3 वर्षीय पुत्र वीर नारायण का राज्याभिषेक किया। अपने 3 वर्षीय पुत्र को राजगद्दी में बिठाकर गोंडवाना साम्राज्य का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। सभी ने दुर्गावती के इस फैसले का स्वागत किया। रानी दुर्गावती ने शासन के लिए सिंगौरगढ़ किले को चुना। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में बहुत से सुंदर मंदिर, बावड़ी, कुएं और ताल का निर्माण करवाया। रानी दुर्गावती के शासनकाल में प्रजा अत्यंत खुशहाल थी। रानी के शासनकाल में गोंडवाना साम्राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा था और एक समृद्ध राज्य बन गया, जिससे रानी दुर्गावती की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। और यहीं से मुगल आक्रांताओं की नज़र गोंडवाना साम्राज्य पर पड़ी। गोंडवाना साम्राज्य में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का अपार भंडार था, जिसे कई आक्रांताओं ने लूटने की कोशिश की, लेकिन रानी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोला। इस दौरान रानी दुर्गावती के बहादुरी और उनके साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हो गया। 17 बार हार का सामना करना पड़ा और आखिर में बाज बहादुर अकबर से जाकर मिल गया और 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। अकबर ने विवाद शुरू करने के लिए रानी को पत्र लिखा और रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन को और उनके विश्वस्त दीवान आधार सिंह कायस्थ को भेंट के स्वरूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी चाहती तो अपने प्रिय हाथी सरमन और दीवान आधार सिंह कायस्थ को भेजकर समझौता कर सकती थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने यह मांग ठुकरा दी। इससे पता चलता है कि रानी अपने प्रजा और पशुओं के प्रति लगाव और स्नेह को दर्शाता है। रानी दुर्गावती को एक सामान्य महिला समझकर आसफ खान गोंडवाना पर हमला कर दिया। आसफ खान को लगा कि अकबर के प्रताप से भयभीत होकर रानी आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन रानी ने युद्ध का डंका बजा दिया। आसफ खान ने अपने सैनिकों के साथ गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। वहीं रानी की सेना गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, जिनके सामने आसफ खान और अकबर की सेना को हार का सामना करना पड़ा और अपनी जान बचाकर भाग गए। कहते हैं ऐसे ही और 2 बार आसफ खान और अकबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अफसोस अखंड भारत का इतिहास रहा है कि अपना ही कोई धोखा दे जाता है, और वही हुआ। पदन सिंह रानी दुर्गावती की सेना का एक सिपाही, जिसने आसफ खान से हाथ मिला लिया और किले की अंदरूनी जानकारी आसफ खान को दे दिया, जो आसफ खान के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 24 जून 1564 को आसफ खान और अकबर की सेना ने पूरी तैयारी के साथ गोला बारूद लेकर फिर से आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती और रानी की सेना बहादुरी और साहस के साथ लड़ी और अकबर की सेना ने रानी को 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध का व्यू ऐसा था कि रानी जबलपुर के पास नरे नाला को पार कर घने जंगल में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद घने जंगल में अकबर की सेना को युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं था और रानी की सेना गुरिल्ला युद्ध में निपुण थी। लेकिन पदन सिंह के द्वारा दिए गए अंदरूनी जानकारी के अनुसार पहाड़ी पर बना बांध जो नरे नाला से जुड़ा हुआ था, जिसे गोला बारूद की मदद से तोड़ दिया गया, जिसके कारण नरे नाला में बांध का पानी भर गया। नरे नाला बहुत गहरी थी, जिस कारण रानी दुर्गावती उस नरे नाला को पार नहीं कर सकी।
और वही नरेनाला रानी दुर्गावती के लिए काल बन गया। नरेनाला के युद्ध में रानी दुर्गावती का पुत्र वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गया। रानी ने उसे सैनिकों की मदद से चौड़ागढ़ भेज दिया, जो गोंडवाना साम्राज्य का आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इधर रणभूमि में दुश्मनों की 3 तीर रानी दुर्गावती को लग गई। चारों तरफ से खुद को घिरता देख रानी ने अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह कायस्थ को आदेश दिया कि अपनी कटार से रानी का गर्दन काट दे, लेकिन आधार सिंह कायस्थ ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया और आखिरकार 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने खुद ही अपनी कटार से अपने बलिदान दे दिया। इस युद्ध में रानी का प्रिय सफेद हाथी सरवन भी रानी के पार्थिव शरीर को ढककर शहीद हो गया। रानी ने कहा था कि मेरे मृत शरीर को भी इन मुगलों के हाथ नहीं लगने देना। रानी दुर्गावती अपने साम्राज्य और प्रजा और नारी सम्मान के लिए बलिदान हो गई। अमर बलिदानी गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती को सत सत नमन।